हेलो, कैसे हैं आप लोग। तो 71st बीपीएससी में अब बचे हैं 31 डेज़ और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो तैयारी जो है वो पूरी फुल फ्लेज पूरी फ्रिक्वेंसी के साथ और बिल्कुल इस समय पीक पे पहुंच गई होगी। आज के लेक्चर में हम बिहार के इकोनॉमिक सर्वे के बारे में देखते हैं। इकोनॉमिक सर्वे जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे 2-3 क्वेश्चंस जनरली आते ही हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टडी अबाउट द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार। तो जो बिहार के अभी वित्त मंत्री है ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, उन्होंने बिहार की जो असेंबली है, अपनी बिहार की विधानसभा है, वहाँ 2 फरवरी 2026 को इकोनॉमिक सर्वे पेश किया था। ठीक है, यह 20वीं इकोनॉमिक सर्वे है बिहार की। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछ सकता है ये कौन सी इकोनॉमिक सर्वे है बिहार की। तो ये 20वीं इकोनॉमिक सर्वे है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये बिहार की 20वीं इकोनॉमिक सर्वे है। दूसरा कौन सा है, ब्रिजेंद्र प्रसाद यादव, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, और 2 फरवरी 2026 को ये बजट पेश किया गया। ठीक है, जो की इंडिकेटर्स हैं, की समरी है इस बजट के, वो क्या है। बिहार का जो ग्रोथ रेट है वो 14.9%। कितना है बिहार का ग्रोथ रेट? 14.9%। जो नेशनल एवरेज है उसको वो सरपास कर गया है। नेशनल एवरेज है 12%, तो उसको सरपास किया है करके, और ये हो गया है 14.9%। ठीक है, जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीएसडीपी बोलती है उसको, वो हो गया 9,91,997 करोड़ करंट प्राइस पे हो गया। ठीक है, तो 2 होता है, एक करंट प्राइस होता है, एक होता है कांस्टेंट प्राइस। करंट प्राइस मतलब जो बेस ईयर है उसका वो अभी का लेते हैं, और जो कांस्टेंट प्राइस होता है उसमें बेस ईयर जो है वो एक ईयर को हम लोग बेस बना लेते हैं, उस ईयर के अकॉर्डिंग ही लेते हैं। जैसे अगर 2011-12 को बेस बना लिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग करेंट कांस्टेंट प्राइस लेंगे। तो इसमें क्या है, 5,31,372 करोड़। ठीक ना, ग्रोथ जो है वो करेंट प्राइस पे कितना है, 13.1%, और कांस्टेंट प्राइस पे ग्रोथ कितना है, 8.6%। ठीक है, तो जीएसडीपी की ग्रोथ जो है करेंट प्राइस पे है 13.1%, 13.1%, और कांस्टेंट प्राइस पे कितना है, 8.6%। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिएगा, ये डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, एनएसडीपी है, उसको करंट प्राइस पे है 8,99,020 करोड़, 8,99,020 करोड़। ठीक है, और जो है कांस्टेंट प्राइस पे है, ये है 4,71,322 करोड़, 4,71,322 करोड़। ठीक है, पर कैपिटा एनएसडीपी जो है बिहार का वो 36,342 रुपया हो गया, ये कांस्टेंट प्राइस पे। पर कैपिटा एनएसडीपी इज़ 36,342 एट कांस्टेंट प्राइस, जो कि 31.7% है ऑल इंडिया एवरेज के। ऑल इंडिया एवरेज के 31.7%, यानी देखिए पर कैपिटा जो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है इंडिया का, वो 1/3 से भी कम है। जो ऑल इंडिया जो पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसके 1/3 से भी कम जो है वह बिहार का जो है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। बट क्या इंपॉर्टेंट है इसमें कि ये फिगर 36,342 का जो फिगर है ना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस फिगर को बार बार पूछता है बीपीएससी हमेशा से फैक्ट्स एंड फिगर्स को पूछता रहा है। तो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे हमें फोकस करना है। ठीक है, इकॉनमी में तो खास कर अगर आप 70 को देखें, 70 बीपीएससी को देखें, 71वीं बीपीएससी को देखें, तो दोनों में जो है वो
पर कैपिटा एनएसडीपी से क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए हैं। पर कैपिटा इनकम जो है बिहार का है वो है 76,490 रुपया। जो पर कैपिटा इनकम है वो करंट प्राइस पे है 76,490 और कांस्टेंट प्राइस पे है 40,973 रुपया। ठीक ना। तो ये फिगर्स जो है इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को याद रखना है। जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है वो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है वो है पटना, बेगूसराय और मुंगेर। पटना, बेगूसराय और मुंगेर ये जो है टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। और लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। तो टॉप परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में कौन है? पटना, बेगूसराय और मुंगेर। और लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट में शिवहर, अररिया और सीतामढ़ी। जो लोएस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट होगा ये टर्म्स होगा, किस टर्म्स में? पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में होगा। तो सबसे ज़्यादा पर कैपिटा जो इनकम डिस्ट्रिक्ट वाइज है वो पटना का सबसे ज़्यादा, उसके बाद बेगूसराय का और तीसरे नंबर पे मुंगेर है। और जो सबसे कम पर कैपिटा इनकम होगा वो शिवहर का होगा, उसके बाद अररिया का, फिर सीतामढ़ी का। ठीक है। हाईएस्ट फ्यूल कंजम्पशन, जो फ्यूल होता है मतलब जो ईंधन है, मतलब पेट्रोल का कंजम्पशन, डीजल का कंजम्पशन, ठीक है, एलएनजी का कंजम्पशन, तो वो एक मेट्रिक है, वो बताती है कि हमारी जो है इकॉनमी कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि लोगों के पास अगर ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होंगे, खर्च करने के लिए अगर पैसे ज़्यादा होंगे तो तभी तो खर्च कर सकते हैं। तो अगर पैसे ज़्यादा हुए तो वो खर्च करेंगे अदर चीज़ों पे। ठीक है। तो जैसे हो गया पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा कंजम्पशन करेंगे। जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वही तो ज़्यादा खर्च करेगा ना रे। ठीक है। टर्सरी सेक्टर जो है, अब कंट्रीब्यूशन, सेक्टरल कंट्रीब्यूशन है डिफरेंट सेक्टर का। तो टर्सरी सेक्टर का 54.8% है, सेकेंडरी सेक्टर का 26.8% है और प्राइमरी सेक्टर का जो है वो 18.3% है। सेक्टर वाइज ग्रोथ जो है वो प्राइमरी सेक्टर में 9.6% ग्रोथ हुआ है 24-25 में। मतलब इकोनॉमिक सर्वे एक साल पहले का होता है। अगर ये फाइनेंशियल ईयर मान लो कि 26-27 है, ठीक है, तो इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जो अगले साल आएगी बजट, तो 25-26 अगले साल आएगी इकोनॉमिक सर्वे तो 26-27 की आएगी। यानी कि 24-25 में जो ग्रोथ है प्राइमरी सेक्टर में 9.6%, सेकेंडरी सेक्टर में 15.5%, टर्सरी सेक्टर में 13.5% एट करंट प्राइसेस। तो ये उसका है। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन जो है प्राइमरी सेक्टर का 54% है, सेकेंडरी सेक्टर का 24% है, टर्सरी सेक्टर का 22% है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो 17,416 करोड़ से इंक्रीज होगा। ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन होता है कि कितनी कैपिटल्स का फॉर्मेशन हुआ, जो पैसे आए उससे कैपिटल्स में जो असेट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, जो कैपिटल होते हैं और रेवेन्यू होते हैं। जो कैपिटल्स होते हैं जैसे रोड्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जो अवसंरचना है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट्स। तो कैपिटल एसेट जो है वो 17,416 करोड़ से ये 34,905 करोड़ रुपया हो गया। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। कितना हो गया? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है 17,416 करोड़ से 34,905 करोड़ लास्ट 5 ईयर्स में, मतलब 2024 से 2025 के बीच। मतलब ये डबल हो गया, 17,416 करोड़ से बढ़ के और ये हो गया है 34,905 करोड़। ठीक है। तो इतना हम लोग को याद रखना है। ये बेसिकली फैक्ट्स जो है जितने भी ये डेटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये देखिए, इसमें आर्थिक सर्वेक्षण में अब स्टेट फाइनेंसेस का हम लोग कल करेंगे।
ठीक है, तो जो जितना भी पढ़ा है उसको अच्छे से याद करना है। स्टेट फाइनेंसेस वी विल डू टुमारो।